बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में गोली की आवाज़ सुनकर आफिया रोती हुई शहरोज़ के कमरे में जाती है तो शहरोज़ को ठीक देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शहरोज़ भी रोता है और कहता है कि आपने राहिम को यहाँ लाके मुझे यतीम कर दिया है। मैं कितना भी अच्छा बन जाऊं पर पापा को सिर्फ राहिम से मोहब्बत है। हमेशा बुरे इंसान को लोग बुरा समझते हैं पर उसको बुरा बनाने वाले को कोई कुछ नहीं कहता और बहुत रोता है। अली ऑफिस जाते हुए ऐमन की बातें याद करता है और आतिका को कॉल करके मीटिंग कैंसिल करने का कहता है और हॉस्पिटल वापस राहिम के पास जाता है। हॉस्पिटल में ऐमन राहिम से कहती है कि काश हम यहाँ पर वापस नहीं आते तो आपको कुछ नहीं होता और वहाँ पर शहरोज़ आता है और ऐमन शहरोज़ को वहाँ से जाने का कहती है तो शहरोज़ नहीं सुनता और राहिम के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाता है और राहिम को होश आ जाता है तो शहरोज़ का गिरबान पकड़ लेता है और वहाँ पर अली आ जाता है तो शहरोज़ डर के अली से कहता है कि राहिम भाई को होश आ गया है और अली ऐमन को डॉक्टर को लेने के लिए भेजता है और शहरोज़ हॉस्पिटल से चला जाता है और डॉक्टर के आने के बाद अली और ऐमन राहिम का बाहर इंतज़ार करते हैं। शहरोज़ घर आता है और आफिया कहती है कि राहिम को होश आ गया है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो शहरोज़ आफिया को सब बताता है और कहता है कि राहिम ने मुझे ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए देख लिया। तो आफिया कहती है कि राहिम को मोहब्बत चाहिए, हम आराम से उसे समझा सकते हैं। ऐमन राहिम से कहती है कि आपने मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाला और गोली खुद क्यों खाई, मुझे सब याद आ गया है, मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। मैंने आपका यकीन नहीं किया, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तो राहिम कहता है कि मैंने भी तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए ऐसा किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता और दोनों हंसी मजाक करते हैं। दूसरे सीन में राहिम और ऐमन घर आते हैं तो आफिया और शहरोज़ राहिम से बहुत अच्छे से मिलते हैं तो राहिम कहता है कि अपना ड्रामा बंद करें, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तो शहरोज़ बहुत खुश होता है। अली ऐमन से कहता है कि जब से तुमने मुझे पापा कहा है तो मुझे अपनी बेटी लगने लगी हो, मेरी कोई अपनी बेटी नहीं और मैं राहिम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐमन कहती है कि आप मेरे पापा हैं और पापा बेटियों से इल्तिजा नहीं करते बल्कि हुक्म करते हैं और राहिम ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। माहिन उदास बेटी होती है और राहिम की बातें याद करती है तो उसे राहिम के घर वापस आने की खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। राहिम घर के हर कोने में अपने बचपन की बातें याद करता है। दूसरे सीन में राहिम नींद से उठता है तो ऐमन उसके पैरों की तरफ बैठी होती है और राहिम ऐमन को उठाकर कहता है कि सामान पैक करो, हम आज ही यहाँ से जाएंगे, मुझे शहरोज़ और माँ पर कोई भरोसा नहीं। तो ऐमन राहिम को समझाती है कि हम आफिया और शहरोज़ की वजह से पापा को अकेला नहीं छोड़ सकते, जो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पापा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो राहिम कहता है कि तुम्हें सब याद आ गया है तो ऐमन मना कर देती है कि मुझे कुछ याद नहीं। दूसरे सीन में राहिम एक्सरसाइज करता है और अपने मैनेजर से कहता है कि मुझ पर हुए हमले की सारी तफसीलात मालूम करके मुझे बताओ और एक्सरसाइज करते हुए राहिम के जख्म से खून बहने लगता है तो ऐमन उसकी बैंडेज करते हुए कहती है कि जब आपको इतना गहरा जख्म है तो फिर आपने एक्सरसाइज क्यों की और दोनों हंसी मजाक करते हैं। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।